हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मौर्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मौर्य जी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने व्यक्तित्व को कैसे सुधारें और किसी को इम्प्रेस कैसे करें। हाउ टू इम्प्रेस एनीबॉडी। जब हम अपने व्यक्तित्व को सुधार लेंगे तभी हम किसी को इम्प्रेस कर पाएंगे। और इसके लिए एक स्टडी कोर्स भी आता है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स। इसको करने के लिए हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वो आपको बस इतना सिखा सकते हैं कि इंटरव्यूअर से और एग्जामिनर से कितनी दूरी होनी चाहिए, किस तरीके से आपका आंख का पोस्चर होना चाहिए, किस तरीके से आपका हाथ का पोस्चर होना चाहिए, किस तरीके से आपको मुस्कुराना है और किस तरीके से आपको बोलना है। लेकिन रियल लाइफ में अगर आपको एक अच्छा व्यक्तित्व अपने अंदर लाना है और सबको इंप्रेसिव दिखाना है तो इसके लिए आपको खुद में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। वो बदलाव सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होने चाहिए, वो बदलाव आपका पर्टिकुलर होना चाहिए जो कि आपकी जिंदगी का एक हिस्सा हो जाना चाहिए कि भाई ये ऐसे ही हैं। जब ऐसा हो जाएगा तब समझ लो कि आपने असल में खुद को इंप्रेसिव बनाया और आप अब दूसरे को इंप्रेसिव बनाने लायक हो। उसके लिए 4 मुख्य चीजें होती हैं। आज मैं उस पर बात करता हूं एक एक करके। पहली चीज क्या है? अंडरस्टैंडिंग। दूसरी चीज क्या है? ऑब्जर्वेशन। तीसरी चीज क्या है? माइंडसेट। और चौथी चीज क्या है? वीकनेस। अगर ये 4 चीजें हम इंसान में देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो हम किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। हाँ, तो एक एक करके बात करते हैं। पहला मैंने बोला था अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर वो आपको किसी चीज की बुराई बता रहा है या किसी चीज की कमी बता रहा है या आपके अंदर पर्टिकुलर कुछ बता रहा है कि भैया ये आप ऐसे नहीं हो, वैसे नहीं हो, या आपने ऐसा नहीं उस दिन किया, तो उस समय आपको डायरेक्टली उसको उस बात का आर्गुमेंट नहीं करना है, उससे बहस नहीं करनी है, बल्कि उसको ये बोलना है, अच्छे से सुनना है, पहले लिसन करना है और सुनने के बाद फिर उसे अच्छे से प्यार से ये बोलना है, भाई तुम बात तो सही कह रहे हो। जब इतना आप बोल दोगे ना, भाई आप बात तो सही कह रहे हो, जब आप उससे सहमति जता लोगे ना तो उसके बाद आर्गुमेंट कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद बात वो चली जाएगी पॉइंट आउट होगी डिस्कशन पे। फिर आप उससे बता पाओगे भाई उस दिन क्या था, ऐसी कुछ परिस्थिति थी इसलिए मैंने ऐसा बोला था। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्कशन हो रहा है, आर्गुमेंट नहीं हो रहा है। और जब आप किसी से पर्टिकुलर आर्गुमेंट करने लगते हो, जैसे कभी कभी क्या होता है कि राजनीति का चर्चा ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई आपकी पर्टिकुलर रिश्तेदार ही हैं, कभी आ गए घर पे, तो ये पार्टी मुझे अच्छी लगती है, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, मैं इसका तो कभी कभी उसमें क्या होती है कि हम कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जो शायद सामने वाले को बुरी लग जाती है। तो उसमें आप हो सकता है जिस पार्टी को आप चाहते हो अगला उस पार्टी को ना पसंद करता हो, लेकिन आपको उनका विरोध नहीं करना है, उनको बोलना है हाँ आप जो कह रहे हैं वो पार्टी सही है, वो सब कुछ तो सही करती है, लेकिन यहाँ पर इस काम में थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरी जो पार्टी है वो थोड़ी सही। तो इससे क्या होगा कि वहां पर आप लोग अंडरस्टैंडिंग के साथ, हंस मिजाज के साथ, खुशी खुशी अपने बातों को रख पाओगे और दिखा पाओगे और कभी बहस नहीं होगी। और जब तक बहस नहीं होगी तब तक आपको अगला आदमी सोचेगा कि नहीं ये इंसान समझता है किसी चीज को, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर है। और जिस दिन ये हो गया ना तो वो कभी भी रहेगा आपसे बात करने में, आपसे कोई भी चीज शेयर करने में हिचकिचाएगा नहीं। अभी मैंने बोला था ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि किसी से सिर्फ बात करना ही सब कुछ नहीं होता है। अगले की जो फीलिंग होती है आपको ये दिखाना होगा कि आप उसके फीलिंग से जुड़ रहे हो, आप उसके फीलिंग को फील कर रहे हो। जब अगले को ये लगने लगा ना तब हुआ असली आपका ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो कि बाय द वे आप किसी से बात कर रहे हो किसी टॉपिक पे, तो आपको उसके पहले अच्छे से सुनना है बात को। जब आप बात को सुनोगे, मान लो कुछ वो आपको बता रहा है कि भाई उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये हुआ था, तो आप बोलोगे अच्छा तो आपने फिर कैसे उसे हैंडल किया। तो उसमें क्या होगा, उसको इंटरेस्ट आएगा आपको अपनी बात बताने में। उसे ये फील होगा कि नहीं जिसको मैं ये बात बता रहा हूं वो वास्तव में मेरी बात को सुनने में, समझने में, मतलब उसको सुनना समझना अच्छा लग रहा है, उसमें वो इंटरेस्ट ले रहा है। इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पावर। जब आपके अंदर ये पावर आ जाएगी ना तो आपसे कोई भी इंसान कोई भी बात शेयर किए बिना नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उससे पता है कि मैं अगर इस इंसान को ये बात बताऊंगा तो वो
मेरी बात को समझेगा और सुनेगा। और कभी कभी इंसान ऐसे हालात में आ जाता है, ऐसी मजबूरी में आ जाता है कि वो बस अपने मन की बात किसी को बताना चाहता है, कोई अपना मिल जाए जिससे मैं बता पाऊं। उस समय वो सबसे पहले आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर है, आप ऑब्जर्व करते हो, आप उसके बात से जुड़ते हो, उसको ये फील कराते हो कि हाँ भाई, तूने उस दिन जो दर्द सहा, आज मुझे भी वो फील हो रहा है, तुझे कैसा उस समय फील हुआ होगा। तीसरा टॉपिक मैंने बताया माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है? जब हम किसी से बात करते हैं तो उनके मन में क्या चल रहा है, इसको जानना ही माइंडसेट कहलाता है। अब ये कैसे जान सकते हैं हम? वो आपके किस बात में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और किस बात को वो बस नॉर्मली ठीक है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, मान लो आप उसके फैमिली के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपसे बोला हाँ ठीक है, सब घर पे ठीक है, तो इसका मतलब वो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आप उससे कोई और टॉपिक बात करो। जब आप समझ जाओगे कि किस टॉपिक पे जब मैं इससे बात कर रहा हूं तो वो उससे ज्यादा सुन रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट के साथ मुझे और भी चीजें उस बारे में बता रहा है, तो हमें वैसे ही टॉपिक को टच करना है, हमें वैसे ही बातों को करना है। हमें ऐसे बातों को नहीं उठाना है जिसमें अगला कहे ठीक है चलो। तो इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि उसे ये पसंद नहीं है कि ये चीज आप जानो। तो हमें किसी से, क्योंकि किसी को हमें इंप्रेस करना है, तो हमें हमेशा अपने गुण से, अपने बातों से उसकी उन चीजों को जानना होगा जिन चीजों को वो हमें बताना चाहता है। जब आप ये करने लगोगे तो समझ लो कि आपसे वो हर चीज शेयर करने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि आप बस उसके उसी चीज को जानना चाहते हो जो चीज वो आपको बताना चाहता है। आप बहुत ज्यादा उससे जबरदस्ती कोई चीज नहीं पूछते हो। तो इससे क्या होगा, आप दोनों की क्या होगा, करीबियां बढ़ेंगी। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। और लास्ट टॉपिक है वीकनेस। वीकनेस क्या होता है कि किसी किसी इंसान की ये कमजोरी होती है कि उसे उस पर अगर मैंने बात कर दिया तो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, या बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, या वहां से उठकर चला जाता है। तो हमें इस चीज को बात करने से पहले समझना होगा कि मैं जिस इंसान से पर्टिकुलर बात कर रहा हूं उसे इस बारे में मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, बिना सोचे समझे बोल तो देते हैं, बाद में उन्हें पछतावा करना पड़ता है। लेकिन जो एक इंप्रेसिव व्यक्ति होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की जो सब पे अपना प्रभाव छोड़ सके, अगर उसमें से आपको आना है तो आपको किसी की वीकनेस को पहले जानना होगा। मैंने जो पहले टॉपिक बताए हैं उन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप उसकी वीकनेस को समझ जाएंगे कि क्या उसकी वीकनेस है। आपको उसकी वीकनेस पे कभी नहीं जाना है। मान लो बाय द वे किसी की मदर नहीं है तो आपसे उससे बार बार उसकी माँ की बातें नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इससे वो भावुक हो जाएगा और हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़ भी जाए, या हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपसे डिस्प्लीज भी हो जाए। तो हमें वही टॉपिक टच करनी है जिसमें वो इंटरेस्ट ले रहा है। किसी के वीकनेस को समझना है कि वास्तव में इस टॉपिक पे बात करना ठीक है या नहीं है। इसको अगर आप खुद से समझ लेना, उसके बाद ही उससे बात करना। अगर ये चारों टॉपिक जो मैंने बताया आप अच्छे से समझ गए होगे तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक बन जाओगे। ये मेरी गारंटी है आप सबसे। तो एक बार फिर से लास्ट में बता दे रहा हूं, मैंने जो चारों टॉपिक बताए, पहला मैंने बताया था अंडरस्टैंडिंग, दूसरा मैंने बताया था ऑब्जर्वेशन, तीसरा मैंने बताया था माइंडसेट, और चौथा मैंने बताया था वीकनेस। ये चारों आप अपने नॉर्मल जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में आप एक बार यूज करके देखो। किसी से बात करते समय मैंने जो बताया इस पॉइंट को ध्यान रख के देखो, क्योंकि हम जो कम्युनिकेशन स्किल्स कॉलेज में और इंस्टीट्यूट में जो पढ़ के आते हैं उसमें हमें बताया जाता है कि हमें इतनी दूरी रखनी है, इस तरीके से बात करना है, इस तरीके से मुस्कुराना है। तो वो हम हर पर्टिकुलर इंसान से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर हम इंटरव्यू के लिए सीखते हैं। तो इंटरव्यू में मेज होता है हमारे बीच में, तो उसे हम मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में वो चीज़ आपको शायद काम नहीं देंगी। मैंने जो बताया एक बार इसे यूज करना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। जय हिंद।